हेलो एवरीवन, मैं अजमत आबदी। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने अब तक की मेरी सारी अपलोड क्लासेस को आप बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप जब मुझसे जुड़ते हैं तो मुझे एक एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिव थॉट आती है कि हाँ, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। मैं कि ज़्यादा कोशिश करती हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये सेंटेंस नहीं बनाती। पहले मैं सिंपल सेंटेंसेस शुरू करती हूँ, इसलिए कि जो मेरे बेसिक के स्टार्टिंग से ही मेरे चैनल पे बेसिक व्यूवर्स ज़्यादा है, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं इस क्लास को बनाती हूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इस क्लास से आपको सिर्फ फ़ायदा ही मिले और यहाँ पे कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो। तो चले इस क्लास को मैं आज शुरू कर लेती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस। मैं बता दूं कि इससे पहले की जो 2 क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं, वो जस्ट इससे पहले आप देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। हमेशा सिंगुलर और प्लूरल को मैं अलग अलग रख देती हूँ और बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, इसलिए कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बदलती है। तो अगर आप हेल्पिंग सारा कुछ सही लिख रहे हैं, स्पेलिंग भी सही है, आपका सिस्टम भी सब कुछ सही है, बट अगर आपने हेल्पिंग वर्ब लिखने में छोटी सी मिस्टेक की तो आपका पूरा ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। तो इसके लिए मैं और सिंगुलर प्लूरल में ही कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर एंड प्लूरल। सबसे पहले हम सिंगुलर देखेंगे। सिंगुलर को जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, एक वचन। जब कर्ता अकेला होता है तो उसको सिंगुलर नंबर कहते हैं, एक वचन। इसके फॉर्मूला जिसको हम कह ले वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं जो है कर्ता, प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर या रेस्ट जो भी कुछ बच जाता है उसके बाद हम उसको अरेंज कर देते हैं। तो देख लेते हैं कि सिंगुलर नंबर में जो है क्या क्या आ जाता है। ही, शी, इट एंड एनी नेम। ही, शी, इट और किसी भी प्रकार का कोई अकेला नाम सिंगुलर नेम। आप इसे सिंगुलर नेम भी कह सकते हैं। क्योंकि ये सिंगुलर है तो मैंने नेम लिख दिया, इसका मतलब कोई भी नाम जो होता है वो आपका सिंगुलर नंबर में आता है। तो जब सिंगुलर नंबर हम बनाते हैं तो आपने देखा कि हम डस का यूज़ करते हैं। इसी जगह पे ठीक हम प्लूरल को देख लेते हैं। जब प्लूरल आता है इसका मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है कर्ता एक से ज़्यादा हो जाता है, कर्ता 2 या 2 से अधिक हो सकता है। इसमें क्या क्या होता है, आई, वी, यू, दे, टू और मोर नेम। 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, 2 से शुरू हो जाता है प्लूरल। अगर 2 नाम भी आपके आ गया ट्रांसलेशन में तो आप समझ जाएंगे कि ये प्लूरल नंबर में जाएगा। और आप इसके साथ जब फार्मूला बनाएंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप टू रखेंगे, उसके ठीक बाद, चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंगुलर नंबर से। जैसे सिंगुलर नंबर का एक ट्रांसलेशन है या सेंटेंस है, वह आम नहीं खाता है। आप इससे पहचान लें कैसे सिंगुलर नंबर के ट्रांसलेशन कैसे बनेंगे। वह आम नहीं खाता है, तो सबसे पहले हम लोग ता, ती, ते, है, हूँ, हो से पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ मैंने लिख दिया है, लेकिन जब आप कहीं एक्सरसाइज करेंगे, कहीं आपको जब करने के लिए आएगा तो यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको टेंस पहचानना होगा। ये सारे रूल्स नियम याद करना अलग बात है, लेकिन आपको टेंस सबसे पहले पहचान के पॉइंट आउट करना होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसका ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट इससे हो जाएगा और नेगेटिव आपका इससे हो जाएगा। तो सो सिंपल, वह आम नहीं खाता है। ही डज नॉट ईट मैंगो। ईट आपको पता होगा, ईट माने खाना होता है। ही आपका सब्जेक्ट है, डज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपने नेगेटिव के लिए लगाया, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दिस इज द ऑब्जेक्ट। ही डज नॉट ईट मैंगो। राम क्रिकेट नहीं खेलता है। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। वह अपने दांत साफ नहीं करता है। ही डज नॉट क्लीन हिज टीथ। ही आपका सब्जेक्ट है, डज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट क्लीन हिज टीथ। अगला देख लेते हैं कविता फुटबॉल
नहीं खेलती है। कविता डज नॉट प्ले फुटबॉल। रश्मि मुझे धक्का नहीं देती है। रश्मि डज नॉट पुश मी। यहाँ ये भी आसानी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जाती है, तो इसमें कुछ आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं कि एस लगाओ, ई एस लगाओ, आई एस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से आप इस टेंस को बना सकते हैं। रश्मि डज नॉट पुश मी। अब हम देख लेते हैं प्लूरल के लिए कि प्लूरल में हम टेंस को कैसे बताएंगे, बनाएंगे कैसे। वे किताब नहीं पढ़ते हैं। कर्ता यहाँ पे कहीं भी कुछ भी बदलने वाला नहीं है, सिर्फ आपका कर्ता बदल जाएगा और कर्ता के ठीक साथ साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, डू और ये डज। आप देखें वे यानी दे माने वे, दे डू नॉट रीड बुक। सब कुछ सेम है। ही डज नॉट ईट मैंगो, दे डू नॉट रीड बुक। सारी चीजें वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब एक जगह उसी जगह रहेगा, सिर्फ ये डू और डस का चेंज हो जाता है। जब आप प्लूरल में आ जाएंगे, जब कर्ता आपका आई वी यू हो जाएगा तो आप प्लूरल में आ जाएंगे, तो आप डस की जगह डू का प्रयोग करेंगे। मैं यह पसंद नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लाइक दिस। वे अपने दांत साफ। ये देखिए मैंने बिल्कुल सेम एक बना दिया आपके लिए, आप देखें। जैसे वह अपने दांत साफ नहीं करता है, करता एक वचन। ही डज नॉट क्लीन हिज टीथ। वह अपने दांत साफ नहीं करता है, यानी करता अपनी बात कर रहा है, वो अकेला है। वे अपने दांत साफ नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए कर्ता एक से ज्यादा हो गया है, तो आप तुरंत दे लगाएंगे और डू नॉट क्लीन दियर टीथ। ये सारे चेंजेस होते हैं। दे डू नॉट दे डू नॉट क्लीन देयर टीथ। इसके आगे वे यात्रा नहीं करते हैं, दे डू नॉट ट्रेवल। तुम मेरी मदद नहीं करते हो, यू डू नॉट हेल्प मी। तो ये थे आपके प्लूरल के ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। तो ये सिंगुलर और ये प्लूरल। सिंगुलर में आप डस का प्रयोग करेंगे, प्लूरल में आप डू का प्रयोग करेंगे, और डस के ठीक बाद नॉट आता है। हेल्पिंग वर्ब और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। ये जो होती है हेल्पिंग वर्ब और ये जो होती है मेन वर्ब, तो नॉट हमेशा ये बड़ा कंफ्यूज करता है आगे जाके। नॉट कभी कोई इधर लगा देता है, कभी कोई इधर लगा देता है, ये सारे कंफ्यूजन सबके साथ होते हैं। बट इसीलिए हर चीज को जो मिस्टेक होने वाली है उसको मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि देखिए ये मिस्टेक होने वाली है। ये देखिए आपकी मेन वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई आपकी मेन वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ठीक बीच में आपका नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में। देखिए कॉम्प्लिकेशन अब बढ़ने वाला है, क्योंकि नॉट आएगा। अब नॉट के बाद मैं आपको एंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगी, तो एंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद फिर एंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी जब बढ़ने लगेंगी तो चीज़ों का अरेंजमेंट गड़बड़ होने लगेगा, डिस्टर्ब होने लगेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब नॉट लगाएं, कब मेन वर्ब रखें, कब लाख आप फॉर्मूले को आप लिख लें, देख लें, बट आप अगर ठीक से नहीं याद करेंगे तो ये मिस्टेक ज़्यादा होती है। कि मैं अपने जो ट्यूशन के बच्चों को भी मैं जब पढ़ाती थी तो बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक्स यही करते हैं। अगर वो कर्ता को भी चूज़ कर लेते हैं सही, वो हेल्पिंग वर्ब भी सही लगा रहे हैं, नॉट भी सही लगाते हैं, वो मेन वर्ब भी ठीक जा रही है उनकी, और ऑब्जेक्ट को भी उन्होंने बिल्कुल ठीक जगह पे रख दिया, बट ये नॉट जो होता है वो नहीं समझ में आता उनके। कभी कभी कोई क्या होता है कि ही डज ईट नॉट मैंगो। तो ये चीज़ें इधर उधर होती हैं, यही तो कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको एक और जस्टर फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि नॉट हमेशा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में रख दीजिएगा, तो इससे आपका ट्रांसलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखिए ये थे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल जाएगा। कर्ता या कोई पर्सन या फ्रेंड जो भी हैं वो किसी न किसी रूप में काम को नहीं करते हैं। नकारात्मक वाक्य होता है, इसमें नहीं अवश्य आता है।
इसी से आप बिल्कुल पहचान लेंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। चाहे कहीं भी हो, किसी अगले टेंस में भी होगा अगर, तो भी सेम रूल है कि नहीं आ जाएगा तो सीधा सीधा सिंपल उठा के आप नेगेटिव सेंटेंस में रख देंगे। तो ये थे आपकी आज की क्लास। आज की क्लास को मैं इसी के साथ बंद करना चाहूँगी। आप लोगों ने अभी तक अगर आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप बेल आइकॉन दबाना भूल जाते हैं। आप जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, इसलिए कि जो भी नई क्लास होती है वो अपडेट हो जाएगी, तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं हर शाम 4 बजे अपनी क्लास को अपलोड कर देती हूँ। ये एक मेरा निश्चित समय है, आप चाहें तो आप उस समय पर आके मेरी क्लास को देख सकते हैं, या आपको जब समय मिले तब आप इस क्लास का फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप इस क्लास को ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।